क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि सेटअप ले लेते हैं, माल बना लेते हैं, इसके बाद उसको बेच नहीं पाते हैं। बेचने में सबसे बड़ी समस्या है कि हम कस्टमर ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। कस्टमर को हम लोग कैसे डील करते हैं, कस्टमर ढूंढते कैसे हैं, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कस्टमर ढूंढते कैसे हैं। और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, रिटेलर भी बहुत अच्छे काउंटर हैं। उन रिटेलरों तक कैसे पहुंचना होता है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो भैया जी कहाँ बैठे हैं? लोगों ने इस काम की चोरी छुपे फैक्ट्रियाँ डाल रखी हैं, चोरी छुपे कमा रहे हैं। कमा क्यों रहे हैं बता ही नहीं रहे किसी को। घर पे एक छोटे से स्मॉल स्टार्टअप से वो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर आज मैं आपको लेके आया हूँ, देखिए कितने बड़े बड़े पाइप रखे हुए हैं। आप इस तरह का बिजनेस करने वाले हैं। बिजनेस कैसे होने वाला है? अभी तक आपने जो भी बिजनेस किया होगा ना, जहाँ से भी आप रॉ मटेरियल लेते हैं, जहाँ से भी कच्चा माल लेते हैं, कच्चा माल बनाने के बाद मशीन में गुजारने के बाद आपको उस माल को कहीं पर और जगह सप्लाई करना होता है, आपको ग्राहक ढूंढना पड़ता है। लेकिन आज जो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ, आज जो मैं आपको बिजनेस दिखाने वाला हूँ, मतलब कि माल भी आपको एक ही दुकान से लेना है, बना के फिर उसी दुकान को आपको रेडी करके दे देना है। कोई भी आपसे ले लेगा, मतलब रेडीमेड आप उनको बनाकर दे देंगे, आगे फिर वो आपके कस्टमर को सप्लाई करने वाले हैं। जहाँ पर आज आपके लिए मैं बिजनेस जो लेके आया हूँ, अगर आप इस काम को करने के लिए भी सोचते हैं ना, तो क्या होता है कि आप फंस जाते हैं। आपको सही जानकारी मिल नहीं पाती। आप बड़ी बड़ी मशीनें ले लेते हैं लेकिन झंझट में पड़ जाते हैं। आपको मार्गदर्शक करने वाला कोई नहीं होता, आपको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। लेकिन आज जब मैं आपको एक सेटअप दिखाने वाला हूं, इसमें आपको लाखों रुपए मशीन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपके हाथ ही बहुत हैं इस काम को करने के लिए। एक छोटे से स्मॉल इन्वेस्टमेंट से, कोई लाखों रुपए नहीं, कोई 50,000 नहीं, बहुत ही चंद रुपए में आप इस सेटअप को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस स्टार्टअप की तलाश में मैं पहुंच गया हूं दोस्तों, यूपी के कानपुर में मनीष जी के पास। इन्होंने, मनीष जी ने क्या कर रखे हैं, पाइपों के बड़े बड़े ढेर लगा रखे हैं। सर क्या है, इतने बड़े पाइपों की लाइनें क्यों लगा रखी है? क्या मतलब पाइप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर मतलब कोई लेंटर वेंटर का काम करते हैं? क्या करते हैं आप, काम बताइए। सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि है तो ये लेंटर और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क ही जी। और पाइप का भी काम है। अच्छा पाइप का भी काम है, लेकिन ये मैं पाइप डायरेक्ट बेच नहीं रहा हूँ। अच्छा इसके माध्यम से एक बहुत अच्छा एक प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा और उस प्रोडक्ट को शायद सभी लोग जानते होंगे या कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो आज हम उनको बताते हैं इसके बारे में कि ये प्रोडक्ट है क्या और ये प्रोडक्ट आखिर बनता कैसे है। अच्छा। अब आपने पाइप देख ही लिया है और इट मीन्स ये पाइप से ही कुछ बनेगा। तो फिर आइए आज दिखाते हैं आपको कि पाइप से क्या बन रहा है। सर से पूरी जानकारी पहले हो गई थी वीडियो बनाने से पहले। सर बोल रहे थे कि इसके चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, चक्कर में पड़ जाते हैं मतलब मशीनें ले लेते हैं, उनको बनाना नहीं आता, क्वालिटी नहीं मिल पाती। जब क्वालिटी वो निकालते हैं, जब उसको बना लेते हैं, जब मार्केट में कस्टमर को बेचने जाते हैं तो रिजेक्ट कर दी जाती है वो क्वालिटी। लेकिन सर बता रहे हैं कि लाखों रुपए कुछ ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट में हज़ारों रुपए में एक छोटे से स्टार्टअप से लगा सकते हैं और क्वालिटी भी आपको इतनी बढ़िया मिलने वाली है। कितने तरह की क्वालिटी मिलने वाली है, बहुत तरह के प्रोडक्ट होने वाले हैं। मशीन जो सप्लाई करते हैं उसमें मल्टीपल चीज़ों को दिखाते नहीं है, प्रैक्टिकली बताते नहीं है। सर ने बताया कि इनका मतलब बहुत पुराना काम है। इन्होंने जो स्टार्टअप किया था, मतलब एक रिटेल में आप बोल सकते हैं कि इन्होंने वहाँ से स्टार्टअप किया था। मतलब पहले खुद काम करते थे, रिटेल में सप्लाई करते थे, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है कि लोगों की डिमांड ज़्यादा आने लगी कि मनीष जी हमें भी ये बिज़नेस करना है, हमें भी ये स्टार्टअप करना है, हमें भी आपके साथ जुड़ना है। तो इन्होंने क्या किया कि लोगों तक भी ये रोज़गार पहुंचाना स्टार्ट कर दिया। जिस तरीके से ये भी रिटेल से निकले हुए हैं, आज मतलब ये लोगों को भी माल सप्लाई कर रहे हैं। तो सर क्या सही कह रहा हूँ मैं? आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि किस तरीके से लोग भी आपके साथ जुड़ के कितना पैसा तक कमा सकते हैं महीने के, और रोज़ के कितने पैसे कमा सकते हैं इस बिज़नेस से? सर देखिए, जब स्टार्ट किया था बिजनेस को तो मैंने ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के 2 बंडल पाइप को परचेज किया था। अच्छा। ये जो एक बंडल है ना, ये इसमें 25 पाइप रहते हैं। तो ये 25 पाइप के जैसे 2 बंडल मैंने परचेज किए थे। और ये बात है करीब करीब सन 2018 की। अच्छा। और मैंने 18 में ये शुरू किया था और तब उसमें मैंने बहुत ही कम अपना इन्वेस्टमेंट किया था, बस 2 बंडल से किया था। तो अभी मैं चाहूँगा कि अभी ये 2023 चल रहा है, तो 2018 से 2023 की जो जर्नी है, उस जर्नी में ये जो कितना सक्सेसफुल है या कितना सक्सेसफुल नहीं है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अब अपना जो कैमरा जरा फोकस करिए, ये स्टॉक जो है, इसको मैं बोलता हूँ कि अभी मेरे पास स्टॉक कम है। ये अभी जो जितना भी आप स्टॉक देख रहे हैं, अभी ये थोड़ा सा कम है। अभी भी कम है, मतलब वहाँ से लेकर यहाँ तक लंबी लाइनें लगी भी कम है। जी जी जी, अभी ये बहुत कम है। ये वहाँ से लेकर के यहाँ तक में करीब करीब 8.5 से 9 लाख रुपए का रॉ मटेरियल लगा है। अच्छा। ये सिर्फ रॉ मटेरियल है जिसकी कीमत ही 8.5 से 9 लाख के अप्रॉक्स है। अच्छा। क्योंकि माल ऑलरेडी बन भी रहा है। ये तो हो गया कच्चा माल। इसके बाद ये फिनिश गुड लगा हुआ है। फिनिश गुड दिखाइए, ये देखिए कितना सारा माल रेडी है। तो ये क्या है कि ये फिनिश गुड आपके पास रिटेल के भी ऑर्डर आ रहे हैं? मेरे पास देखिए रिटेल के ऑर्डर आते हैं, बट मैं रिटेल को हैंडल नहीं कर पाता हूँ।
क्योंकि रिटेल के ऑर्डर में क्या होता है ना कि किसी को 1 बैग चाहिए, किसी को 2 बैग चाहिए, तो 1-2 बैग अब मुझे देने में थोड़ी सी समस्या ये आ जाती है कि मेरी जैसे मैं किसी के लिए गाड़ी तैयार कर रहा हूँ, तो उस गाड़ी में अगर 1-2 बैग मैं किसी रिटेलर को दे देता हूँ तो गाड़ी का पूरा काम हो नहीं पाता है। तो जैसे भाड़ा वगैरह निकलना होता है तो भाड़े में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो जाती है। अब अगर उसको पूरी गाड़ी भर के अगर माल मिलता है तो कहीं ना कहीं माल का जो क्वांटिटी होती है उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो इसलिए रिटेल मैं नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ होलसेलर्स जो भी पार्टियाँ हैं, हमारी बहुत अच्छी पार्टियाँ हैं, मैं सिर्फ उन्हीं को डील करता हूँ। और ये आप स्टॉक हमारा देख सकते हैं कि जितना स्टॉक है अभी ये पूरा नहीं हुआ है, ये एक ही आदमी को पूरा माल जाना है, लेकिन उसी के लिए अभी कम से कम हो गया है 10 से 12 दिन ये पूरा काम चल रहा है और अभी भी अंदर प्रोडक्शन चल ही रहा है। अभी आपको प्रोडक्शन भी दिखाते हैं। अभी इसमें कम से कम हमको 4 से 5 दिन अभी और लगेगा, तब जाके ये एक गाड़ी पूरी होगी और ये पूरी गाड़ी एक ही आदमी के पास जाएगी। इस तरीके के मेरे पास कस्टमर हैं और इस वजह से मैं रिटेल नहीं कर पाता हूँ। जी जल्दी जी से हमारे व्यूवर्स को दिखाइए, पहले बनाना दिखाइए, बनने के बाद ये दिखाइए कि कौन सी क्वालिटी होती है, कैसे मतलब हम धोखा होने से बच सकते हैं और किस तरीके से इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं। एक चीज़ आपको मैं टोकूंगा कि जब मैंने शुरुआत किया था तो 2 बंडल मैं तो पाइप अपना मार्केट से ही लेके आया था, लोकल मार्केट से ही, कोई स्पेशल जगह से नहीं लाया था। अभी इस बार एक और नई चीज़ की है, जैसे हमारी कंपनी का नाम जेके इंटरप्राइजेस है, तो अब आज की डेट में ये बंडल्स देखिए, इन पे भी जेके प्रिंट है। अच्छा, ये मतलब आपके ब्रांड का प्रिंट हो रखा है, आप देख सकते हैं, व्यूअर्स को मैं दिखाना, प्रीमियम क्वालिटी जेके, देखिए इनका ब्रांड है। हाँ जी, ये जेके प्राइम प्रीमियम क्वालिटी ये ब्रांड है और अब मोस्टली इसमें ही डील कर रहा हूँ। और अभी इसको कराने के लिए तो आपको थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। जो भी आदमी बिजनेस करना चाहता है तो वो चाहता है कि उसका नाम जो है, उसका फेम, तो कहीं ना कहीं उसका नाम छपना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए, बंडल वगैरह जो भी माल की डीलिंग कर रहा है ये सब होना चाहिए। तो अब ये है कि ऊपर वाले के आशीर्वाद से कि अब थोड़ी सी तरक्की हुई है तो थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे बढ़ने की कोशिश में ये फर्स्ट स्टेप अभी लिया है। तो बहुत बढ़िया। तो दिखाइए हमारे व्यूअर्स को कि ये जो प्रोडक्ट है ये बनता कैसे है। यहाँ पर इनके फैक्ट्री में यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है वो बनाया जा रहा है। देखिए होता क्या है कि जो अभी पाइप के बंडल आपने देखे हैं, उन बंडल्स की जो उस बंडल से जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टार्टिंग करते कहाँ से हैं, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ। पाइप के बंडल को यहाँ पे रखा हुआ है, अब इसको छोटे छोटे पीसेस किए जा रहे हैं। तो आइए अब आपको ले चलते हैं। आपने कटता हुआ पीस देख लिया, अब देखते हैं कि इस कटे हुए पीसेस का क्या होता है। आइए जी। जैसा कि अभी आपने देखा कि पाइप के टुकड़े हुए, उन टुकड़ों को साइड में लगाया गया है, वो सभी लोगों ने इकट्ठा कर लिया है। उधर बेंडिंग प्रोसेस चल रहा है। ये यहाँ पर हम लोगों ने कटे हुए टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो हमारा बेंडिंग हीटर होता है उस पर ये टुकड़े रख दिए हैं हीट होने के लिए। और हीट इतनी पावरफुल होती है कि ये पाइप एकदम बिल्कुल रबड़ की तरीके से सॉफ्ट हो जाता है और उसको बालू भर के मोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं बेंडिंग हीटर और इस प्रोसेस को बेंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कोई भी बना सकता है। इधर टुकड़ों को बेंड कर लेने के बाद में नेक्स्ट स्टेप आता है इसमें सॉकेटिंग का। ये फाइनल स्टेप होता है जहाँ पे ये बैंड बन के तैयार हो जाता है। ये बोलते हैं सॉकेट हीटर। इसमें बोथ साइड बैंड को लगा देते हैं और ये इनके हाथ में स्टील की डाइयाँ हैं जिससे सॉकेट हो रहा है। ये देखिए, ये स्टील डाई है सॉकेट की। ये एक पीस को डाई में सॉकेट लगा के नीचे रखते हैं पानी में ताकि ठंडा हो जाए और दूसरी डाई से दूसरे पीस में सॉकेट करते हैं। ये अल्टरनेट चलता है, इसलिए इसमें सॉकेट के प्रोसेस के लिए 2 डाइयों की ज़रूरत पड़ती है। ये यहाँ पे पूरा माल तैयार है।
बाकी एक साइड ये चल रहा है, एक साइड ये आगे चल रहा है। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, कटे हुए पीस यहाँ पे लगे हुए हैं और ये बेंडिंग हीटर में अपना पीस गर्म करके और बेंडिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। इधर पे सॉकेट का प्रोसेस कर रहे हैं। और ये फाइनल प्रोडक्ट है, बिल्कुल फिनिश, ये बिल्कुल बन के रेडी है। इसमें कोई भी सिलिकॉन रबड़ का यूज़ नहीं है और उसके बावजूद ये बहुत अच्छे से बना हुआ प्रोडक्ट है। जैसे 90 डिग्री या 90 डिग्री जिसको बोलते हैं, एल बोलते हैं, बिल्कुल शेप देखिए, कहीं से भी कोई रॉन्ग शेप नहीं है। इसमें से किसी भी पीस को उठा लीजिए, रैंडमली उठा लीजिए, ये उठा लीजिए, कोई भी पीस उठा लीजिए और उठा लीजिए, किसी भी पीसेस को आप उठा लीजिए, कोई भी पीस रैंडमली उठा लीजिए, सारे पीस एक ही जैसे बनेंगे। तो सर इसमें क्वालिटी दिखाई कि कैसी कैसी क्वालिटी होती है और क्या क्या साइजेस होते हैं इसमें? तो अब आप आइए, आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या साइज़ हैं और कैसी कैसी क्वालिटियाँ हैं। अभी तक क्या था सर कि जो भी लोग सिलिकॉन रबर से बैंड बना रहे हैं सेटअप बेचने के लिए, या फिर न्यूमेटिक सिलेंडर, ऑटोमेटिक मशीन का, सेमी ऑटोमेटिक मशीन का यूज़ कर रहे हैं बैंड बना के सेटअप बेचने के लिए, अभी तक वो सिर्फ आपको 25 mm ही दिखा रहे हैं। बहुत सारे व्यूवर्स नए हैं या नए जुड़ते हैं जिनको नहीं मालूम होता कि कौन कौन से साइज़ आते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इलेक्ट्रिकल पीवीसी बैंड बनाने के लिए कितने कितने साइज़ेस में बैंड बनते हैं और मार्केट में बिकते हैं। ये है 20 mm, ये छोटा साइज़ है, यहीं से इसकी स्टार्टिंग होती है। 20 mm के बाद में आता है 25 mm, 25 के बाद 32 mm, उसके बाद आता है 40 mm। अभी एक नया बैंड ये डेवलप हुआ है, ये बिहार पे इसकी रिक्वायरमेंट है। जो अच्छे और बड़े बिल्डर्स हैं उनके यहाँ से ये रिक्वायरमेंट आई हुई है। इसको बोलते हैं हॉकी बैंड, और ये 25 mm में हॉकी बैंड बना हुआ है। और ये भी बना हुआ है हमारे ही ब्रांड पे, JK प्राइम। ठीक है ना। और क्वालिटी इसकी सभी बहुत अच्छी हैं। और क्वालिटी चेक करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप इस पाइप को दोनों हाथों से कस के दबाएं, और ये पाइप जो है टूटना नहीं चाहिए। इसको आपको मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से आपको दबाना रहता है। 1 2 3। अगर 3 बार में कोई पाइप नहीं टूटा है और चौथी बार में अगर वो टूट भी जाता है तो भी आप पाइप मार्केट से परचेस कर सकते हैं। बट ये जो क्वालिटी आप देख रहे हैं ये JK प्राइम की क्वालिटी है, ये नहीं टूटती है। इसको आप प्लास से भी दबाएंगे तो भी ये नहीं टूटेगी। और जितने भी ये प्रोडक्ट हैं ये सारे प्रोडक्ट सेम क्वालिटी के हैं, JK प्राइम क्वालिटी। दूसरी चीज़ क्या है कि ये PVC का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल में होता क्या है कि कभी कभी एक्सीडेंटली शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और शॉर्ट सर्किट हो जाने से क्या हो जाता है कि आग पकड़ सकती है। अब लोगों ने बहुत मॉडर्न छत वगैरह बनाना शुरू कर दिया है, तो कहीं लकड़ी की डिज़ाइन पड़ी हुई है, कहीं कुछ भी पड़ा हुआ है। अगर हम PVC का यूज़ नहीं करते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट के माध्यम से घरों में, ऑफिसों में या किसी भी इमारतों में आग बिल्कुल लगेगी, उसको कोई रोक भी नहीं सकता है और फिर उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए PVC का यूज़ करना चाहिए और सभी को करना चाहिए। आजकल मार्केट में एक बैंड और आ गया है जिसको मोल्डिंग बैंड बोल रहे हैं, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस टाइप का बैंड होता है, मोल्डिंग बैंड। ठीक है ना। ये फुली ऑटोमेटिक मशीन से बनता है, और ये जो बीच में इसके रिट पड़ी हुई है, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो सर अगर कोई आपसे बिजनेस करना चाहता है, आपने बताया कि लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो कितने रुपयों में बिज़नेस स्टार्ट किया जा सकता है और इसके लिए क्या क्या सेटअप लेना पड़ेगा, क्या क्या परचेस करना पड़ेगा और कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी? देखिए, इसके लिए क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। ये 20,000 से भी काफ़ी कम कीमत का पूरा सेटअप है। सेटअप में क्या रहता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारा कंट्रोल पैनल रहेगा, जिसमें ये 2 अलग अलग बटन लगे हुए हैं दोनों हीटर्स की कंट्रोलिंग के लिए। ठीक है। और इस सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लोग आजकल कंट्रोल पैनल के नाम पे एक छोटे से बॉक्स में एक सॉकेट फिट करके दे रहे हैं और एक लाइट लगी होगी, उसको वो कंट्रोल पैनल बोलते हैं। एक्चुअल में कंट्रोल पैनल इसको बोलते हैं। अगर आप इस पैनल को खोलेंगे तो इसमें बटन के साथ साथ इसमें एक बहुत अच्छी डिवाइस लगी है जिसको कॉन्टेक्टर्स बोलते हैं। जो लोग टेक्निकल जानते हैं, टेक्निकल नॉलेज है जिनको, उनको कॉन्टेक्टर्स के बारे में
मेरे बोलते ही समझ में आ गया होगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स का यूज़ क्या है। बहुत यूज़फुल रहता है, आपका जो भी कंपोनेंट है वो डैमेज नहीं होगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, पूरा लोड कॉन्ट्रैक्टर्स पे ही होता है। तो हमारे जो कंट्रोल पैनल हैं ऑटोमेटिक हैं और इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं और हर बटन पे अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर लगें ताकि एक ही कॉन्ट्रैक्टर पे ओवरलोड ना पड़ पाए। इसके बाद ये तो पैनल की बात हो गई कि सेटअप में हमारा ये पैनल रहेगा। इसके बाद ये बेंडिंग हीटर रहेगा और ये सॉकेट हीटर है, ये सॉकेट हीटर रहेगा। इसके बाद ये जो आप डाई देख रहे हैं ये स्टील की डाई है और ये आपको 2 पीस मिलेंगी। ये मैं आपको एक दिखा रहा हूँ, ये सेटअप में आपको 2 पीस मिलेंगी। इसके बाद ये आ जाती है प्लास्टिक की गुल्ली, ये भी आपको मैं एक दिखा रहा हूँ, बट ये आपको सेटअप के साथ में 5 पीस मिलने वाली हैं। 5 पीस प्लास्टिक की गुल्ली मिलेंगी, 2 पीस स्टील की डाई मिलेंगी, एक सॉकेट हीटर मिलेगा, एक कंट्रोल पैनल मिलेगा और एक बेंडिंग हीटर मिलेगा। ये इतना हमारा एक सेटअप है। अब इसके अलावा मैंने तो आपको 25 mm की डाई का एक कंप्लीट सेटअप की जानकारी दे दी। अब बहुत से लोग होते हैं जिनको 20 mm की डाई चाहिए होती है या 19 mm की डाई चाहिए होती है, तो जो भी हमारा इसकी कॉस्ट आती है एक सेटअप की, उसके आगे कुछ चार्जेस मैं आपसे लूँगा और आपको जैसे 19 mm चाहिए तो आपको 25 mm के साथ साथ 19 mm का भी सेटअप मिलेगा। और 19 mm के सेटअप में सेटअप आपका यही रहेगा, सिर्फ उसमें 2 डाई और उसकी 5 प्लास्टिक की गुल्ली ये और ऐड हो जाएगा, जिसकी कोई बहुत बड़ी कीमत हम लोग चार्ज नहीं करते, बहुत छोटी सी कीमत चार्ज करते हैं। और आपको 25 mm के सेट के साथ साथ 19 mm या 20 mm या 32 mm जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरा आपको मिलेगा। सेटअप कॉस्ट कितना होगा? सेटअप की कॉस्ट 20,000 से काफ़ी कम है और बाकी आप जब आएंगे तो उसको बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं इसको ओपन इसलिए नहीं कर सकता हूं क्योंकि रॉ मटेरियल जो इसको बनाने का है वो कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे हो जाता है, तो एक दाम हो नहीं पाता कि हम इसी में ही बेचेंगे। अगर हम एक दाम को तय कर देते हैं और बाई चांस रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो फिर मुझे या तो इसमें घटिया कंपोनेंट लगा के आपको बेचना पड़ेगा, जो कि मैं करूँगा नहीं, और या तो मैं इसमें से कोई ना कोई प्रोडक्ट को कम कर दूँगा, तभी मैं ये ऐसा मैं कर पाऊँगा। क्योंकि मुझे भी अगर मुनाफा चाहिए तो कुछ ना कुछ ऐसा मुझे करना पड़ेगा, इसलिए मैं रेट ओपन नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि -20,000 से काफ़ी कम है। आप फ़ोन करेंगे तो आपको मैं जानकारी दे दूँगा कि क्या कॉस्टिंग चल रही है, तो जब भी आप फ़ोन करेंगे आपको मैं रेट की जानकारी दे दूँगा सेटअप की। इसमें देखिए जैसे प्रॉफिट मार्जिन वाली अगर बात होती है तो प्रॉफिट मार्जिन आप ये मान के चलिए कि 10 रुपये दर्जन कहीं जाता नहीं है, आपको 10 रुपये दर्जन आराम से मिल जाता है। और अगर मार्जिन बढ़ाना भी है तो आप मार्जिन बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर जगह अपना एक अलग मार्जिन होता है। आप अपने मार्केट के अकॉर्डिंग मार्जिन को घटा के बढ़ा के जैसे भी डील करना चाहें वैसे डील कर सकते हैं। इसमें मार्जिन भी एक तय नहीं है कि नहीं हम 10 रुपये ले रहे हैं तो 10 रुपये में ही काम करेंगे। मार्जिन को घटाया और बढ़ाया जा सकता है मार्केट के अकॉर्डिंग। और इस बार नया आपको ये मिलेगा कि जो भी कस्टमर हमारे पास आता है सेटअप लेने के लिए वो अपना सेटअप ले। हमारे पास जैसे ये कारीगर लगे हुए हैं, इन्हीं के साथ में बैठ करके वो बनाना सीखे। बनाना सीखने के बाद में जब वो मेरे साथ 1 घंटे का टाइम ऑफिस में देगा तो उसको मैं इस बार ये जानकारी दूंगा कि इस बार कस्टमर को हम लोग कैसे डील करते हैं, कस्टमर ढूंढते कैसे हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि कस्टमर ढूंढते कैसे हैं, और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, रिटेलर भी बहुत अच्छे काउंटर हैं। उन रिटेलरों तक कैसे पहुंचना होता है इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। और क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि सेटअप ले लेते हैं, माल बना लेते हैं, इसके बाद उसको बेच नहीं पाते हैं। बेचने में सबसे बड़ी समस्या है कि हम कस्टमर ही नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस बार जितने भी लोग आके मुझसे सेटअप लेंगे उनको मैं इसकी बहुत बेहतरीन जानकारी दूंगा कि होलसेलर तक कैसे पहुंचा जाए, एक अच्छे ट्रेडर तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन हाँ, जानकारी तभी ये आपको मिलेगी जब आप हमारे यहाँ फैक्ट्री में विज़िट करेंगे, आप सेटअप लेते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा भी, प्लस माल बेचना है और किसको बेचना है और कैसे मार्जिन लेना है, ये सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस बार दूंगा। और अच्छे कस्टमर और गंदे कस्टमर में क्या डिफरेंस है, उनको मैं हम लोग बाहर कैसे पहचाने, उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। स्क्रीन पे सभी नंबर हैं, आप किसी भी नंबर पे फ़ोन मिला के आप बात कर सकते हैं। सारे संपर्क उसमें अवेलेबल हैं, जिस नंबर पे चाहें उस नंबर पे आप फ़ोन मिला लीजिए और सभी से बात होगी। अगर कोई फ़ोन बाई चांस टाइम पे नहीं उठ पाता है तो थोड़ी ही देर में आपके पास कॉल बैक हमारा जाएगा। ठीक है जी।